यूपी के प्रयागराज में एक ही घर में 3 लाशें बरामद होती है। शक जाता है बेटे पर, क्योंकि उस परिवार में 4 लोग थे जिसमें से एक गायब था। अब चौथे की तलाशी की जाती है। आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है कि क्या आप जानते हैं इनके घर के लोगों को। तभी पता चलता है कि जिस घर में 3 लाशें बरामद हुई है उनका वहां एरिया में कम से कम 17 से 18 दुकानें हैं। जब हर एक दुकान की तलाशी ली जा रही थी, हालांकि आपको बता दें कि जब पुलिस को सूचना मिलती है कि एक घर से दुर्गंध आ रही है तो मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। बाहर से ताला लगा था, जिसके बाद तोड़कर अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि 3 लाशें वहां पर पड़ी हुई थी सड़ी गली अवस्था में। जिसके बाद वो लाशों को फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है और फिर भी वहां से बदबू कम नहीं होती। इसके बाद पूछताछ में पता चलता है कि उन्हीं के कम से कम 17-18 दुकानें हैं। अब पुलिस छानबीन करते करते एक एक दुकानें खंगाल रही थी। इसी कड़ी में एक दुकान का ताला जो है जैसे ही पुलिस तोड़ती है तो पता चलता है कि अंदर एक और लाश पड़ी हुई थी। ये लाश किसी और की नहीं थी, उसी घर के चौथे शख्स की थी, जिस पर पुलिस की सुई घूम रही थी कि हो न हो इसने कत्ल किया है और कत्ल करके फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस के हाथ धरे के धरे रहते हैं जब पता चलता है कि उस घर में जिसकी तलाशी हो रही थी उसका खुद वहां पर लाश बरामद होती है। यानी एक ही परिवार के माता पिता भाई बहन ऐसे कुल 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहां पर एक दीवार पर कुछ लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि बंटी, बबली और बहू उन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है। इसके साथ ही एक प्लेकार्ड था, उस पर भी लिखा गया था कि बंटी, बबली और बहू ने हत्या की है। आपको बता दें, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये जो शख्स हैं वीरेंद्र हैं, अनीता हैं, अभिषेक और मीनाक्षी, ये 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। 70 साल के वीरेंद्र जो हैं उस घर के मुखिया थे। इसके अलावा उनकी वाइफ जो है 65 साल की अनीता, 40 साल के अभिषेक और 45 साल की मीनाक्षी, ये भाई बहन है। परिवार के इन 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह जब तलाशी जाती है तो पता चलता है कि हत्या सिर्फ 3 लोगों का होना था। चौथा जो था वो सच में मर्डरर ही था। उसने एक सोची समझी साजिश के तहत मर्डर को अंजाम देने के लिए किसी को बुलाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस योजना को बना रहा है उसमें खुद वो दलदल में फंस जाएगा और उसकी भी लाश उसी की दुकान में रखी मिलेगी। ये उसने कभी नहीं सोचा होगा। होता यूं है कि बेटे ने अपने माँ, बाप और बहन के मारने का प्लानिंग किया और प्लानिंग के तहत उसने सनी गुप्ता, उसके पास में ही रहने वाला समोसे कचौरी का दुकान लगाता था, उसी को वो हायर करता है और प्रॉपर प्लानिंग के तहत बताता है कि मुझे इन तीनों का कत्ल करना है, क्या तुम इसमें मदद करोगे। इन दोनों में सौदा होता है और ये सौदा होने के बाद ये लोग प्रॉपर प्लानिंग के तहत मर्डर को अंजाम देते हैं। लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सौदे में गड़बड़ी होती है और जो सुपारी किलिंग जिसको बुलाया था सनी गुप्ता को, उसने खुद ने जो चौथा शख्स था यानी उस घर का इकलौता जो बेटा बचा हुआ था उसका भी कत्ल कर दिया। आखिर क्या थी प्रयागराज की इस मर्डर मिस्ट्री में, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। 3 की हत्या में खुद उस घर का बेटा शामिल था और इस हत्या की वजह क्या रही, मोटिव क्या रहा, इस वीडियो में आपको बताते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल वीरेंद्र और अनीता, ये इनके 3 बच्चे थे, जिसमें से एक अभिषेक 40 साल की उम्र बताई जा रही है, बेटी मीनाक्षी और इसके अलावा अश्विनी वैश्य। ये 3 भाई बहन वीरेंद्र और अनीता के बच्चे थे। ये तीनों एक ही घर में रहा करते थे, लेकिन अचानक से आपको बता दूं कि कुछ साल पहले इनके घर में डिस्प्यूट होने लगा। दोनों बच्चे, चाहे मैं अश्विनी की बात कर लूँ चाहे अभिषेक की, ये वीरेंद्र के 2 बेटे थे और इसमें से अभिषेक जो है वो कर्ज में डूबा हुआ था। उस पर कई रुपयों के कर्ज थे, जिसकी वजह से वो आए दिन अपने पापा से बातचीत करता था, पैसे रुपए की डिमांड करता था, जिससे आहत होकर वीरेंद्र ने क्या किया था कि अभिषेक को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। यानी उसे पूरी तरह से अपनी प्रॉपर्टी से निकाल दिया था, जिस पर उसका कोई हक नहीं है। दोनों बच्चे, क्योंकि क्रिमिनल इनका बैकग्राउंड निकलता है, जब पुलिस जांच करती है, खंगालती है पूरी परतें, तो पता चलता है कि अभिषेक और उसका जो बड़ा भाई है अश्विनी वैश्य, ये दोनों भी क्रिमिनल, इनका रिकॉर्ड रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है और ये दोनों फ्रॉड के केस में, फिलहाल जो अश्विनी वैश्य है वो कौशाम्बी के जेल में फ्रॉड के मामले में पहले भी जेल जा चुका है और इस वक्त भी वो जेल की सज़ा काट रहा है।
पुलिस छानबीन करती है कि आखिर इस हत्या के पीछे कहानी क्या है। तो पता चलता है पहले तो शक जाती है बच्चे पर, क्योंकि उस घर के 4 लोगों की हत्या हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ इकलौता बचा रहता है, लेकिन वो जेल की सजा काट रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो आया और फिर उसने मर्डर को अंजाम दिया। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। पुलिस तमाम सीसीटीवी खंगालती है, जिसमें पुलिस के हाथ कड़े सबूत लगते हैं और पता चलता है कि जो चौथी लाश अलग क्यों मिली है, इसकी कहानी जब सुलझती है तो ये पता चलता है कि ये लोग 31 अप्रैल की बात है, शाम 5 बजे का वक्त था। 31 मई की बात है, जब ये लोग शाम 5 बजे अभिषेक जो है अपने दुकान पर बुलाता है सोनू गुप्ता को। उससे पहले भी बातचीत किया था और प्लानिंग के तहत इन लोगों ने डेट डिसाइड किया था 31 अप्रैल का। और इसी दरमियान जब वो 31 मई को आता है उसके दुकान पर तो बातचीत होती है। बातचीत के बाद ये लोग देखते हैं कि जैसे ही मीनाक्षी अपने घर से नीचे उतर रही थी तो सीढ़ियों पर ही अभिषेक और सोनू गुप्ता जाते हैं और उसे धर लेते हैं। धरने के बाद ये लोग हथौड़ी और हथियार लाए थे, वेपन जो लाए थे, उससे लगातार वार करने लगते हैं मीनाक्षी को, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी लाश को घसीटकर ऊपर ले जाते हैं। ऊपर उस कमरे में आपको बता दूं कि अभिषेक के माता पिता दोनों सोए हुए थे। बेड पर देखते हैं कि जब माँ बाप सो रहे हैं, इसी का फायदा उठाते हैं और ये लोग लगातार उन पर वार करते हैं। पहले तो इन्होंने नीचे जाकर अपने दुकान में दारू पिया था। दारू पीने के बाद ये लोग ने मीनाक्षी की हत्या की। हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को ऊपर पहुंचाया और वहां जाकर दोनों अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारा और इसके बाद वहां से लॉक करके नीचे आते हैं। कुछ सामान रहता है, जो भी ज्वेलरी रहती है, कैश होते हैं, वो घर से ये दोनों इकट्ठा करते हैं और इसके बाद नीचे आते हैं अभिषेक की दुकान में। अब दुकान में आने के बाद दोनों में बातचीत होती है। ये लोग ने प्री प्लान मर्डर के तहत ये सौदा हुआ था कि मारने के बाद जो भी ये होंगे वैल्यूएबल चीज़ें होंगी वो आधे आधे में डिवाइड होगा, यानी सोना चांदी जो भी चीज़ें वहाँ से बरामद की गई थी। इस पर जब सोनू गुप्ता का माथा ठनकता है, उसे लगता है कि उसके साथ गद्दारी हो रही है और उसके दिमाग में आता है कि जो बेटा अपने बाप का ना हो सका, जो बेटा अपनी माँ का ना हो सका, जो भाई अपनी बहन का ना हो सका, वो मेरा क्या सगा होगा। इस पर वो गुस्सा आ जाता है और वो लगातार अभिषेक पर वार करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। उसकी हत्या करके वो अब वहीं बैठता है लाश के साथ, क्योंकि ये प्लानिंग के तहत ये अंजाम नहीं दिया गया था। ये ऑल ऑफ सडन चीज़ें प्लानिंग इन्होंने चेंज की, जिसके बाद सोनू गुप्ता ने उस पर हावी होकर उसका कत्ल कर दिया और इसके बाद उसके कपड़े उतारे, क्योंकि खून से लथपथ हो गया था। वो अपने कपड़े उतारता है, सेंटेक्स के पानी में कपड़े धुलता है, खुद नहाता है और इसके अलावा जो अभिषेक था उसके कपड़े निकालकर वो सेंटेक्स के इसमें डाल देता है, पानी की टंकी में, ताकि पता ना चल सके कि इसके मौत कहाँ हुई है या फिर इसके ऊपर जो ब्लड लगे हैं, ब्लड के स्टेन लगे हैं, उससे कहीं इसकी खुलासा ना हो सके, जिसकी वजह से उसने ये कांड किया था। अब पुलिस जब छानबीन करती है, इसी कड़ी में खुलासा करती है कि सनी गुप्ता ने अभिषेक की हत्या की और इसके पहले इन दोनों ने मिलकर वहां पर 3 मर्डर किए, जिसमें 3 लोगों की जान जाती है। और इसके बाद जब इसने अभिषेक की हत्या कर दी तो वहां पर सबूत मिटाने के लिए ये जाता है ऊपर, टॉयलेट क्लीनर ये सब चीज़ें ले जाता है, वहाँ पर डालता है और अभिषेक की डेड बॉडी पर डालता है। और इसके बाद जितनी चीज़ें ये कर सकता था कि ये फंसे ना, वो सारी चीज़ें करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। रफू चक्कर हो जाता है और आखिरकार यूपी की प्रयागराज पुलिस 12 घंटे में इस केस को सॉल्व करती है, जिसमें पता चलता है कि ये एक सुनियोजित मर्डर की प्लानिंग थी, जिसमें 3 मर्डर होना था, लेकिन एक सौदा ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इसने चौथे की भी हत्या कर दी और उस घर के 4 लोगों की इस तरह से हत्या हो जाती है और डेड बॉडी जो है डिकम्पोज्ड अवस्था में मिलती है। जब लोकल नेबर्स जो होते हैं वो सूचना देते हैं कि गंदी स्मेल आ रही है और इनके घर से कोई 1-2 दिन से निकला नहीं है, और तभी पता चलता है कि ये इस तरह से वहां पर मर्डर किया गया था। मर्डर के बाद 3 लाश को एक जगह रखा गया था और 1 लाश को एक जगह। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये साउथ बला का एरिया है, थाना कोतवाली, कमिश्नरेट प्रयागराज का। उसमें एक कॉम्प्लेक्स है, वो वीरेंद्र वैश्य जी का है। वीरेंद्र वैश्य और उनकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या पहले उसके बेटे अभिषेक और अभियुक्त सनी गुप्ता ने मिलकर करी, और उसके बाद सनी गुप्ता ने अभिषेक के साथ जब पैसे का और सामान का बंटवारा, जो वहाँ से सोना चुराया गया था, उसका बंटवारा जो लूटा गया था, उसका बंटवारे को लेकर के सनी गुप्ता और अभिषेक के बीच वाद विवाद हुआ और अभिषेक की भी सनी गुप्ता ने हत्या कर दी। तीनों की बॉडी हम लोगों ने वीरेंद्र वैश्य के घर से बरामद करी थी
कल शाम को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है और सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पहले हम लोगों को यह प्रतीत हुआ था कि तीनों जो माँ बाप और उसकी बेटी की हत्या उसी के बेटे अभिषेक ने करी है, लेकिन बाद में हम लोगों ने पूरा घर छाना लगभग 1 घंटे तक और उसकी चूँकि दुकान पे ताला लगा हुआ था और घर में भी ताला लगा हुआ था, तो दुकान का ताला भी तोड़ा गया, घर का भी ताला तोड़ा गया। दुकान का जब ताला तोड़ा गया तो उसमें अभिषेक का भी शव बरामद हुआ। तब ये गुत्थी उलझ गई थी, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे और सर्विलांस की मदद से हम लोगों ने इसको सुलझा लिया है। उसमें सनी गुप्ता को हमने अरेस्ट किया गया है। सनी गुप्ता ने स्वीकार किया है कि 31 तारीख को शाम 5 बजे वह उसको 3 बजे के आसपास उसको अभिषेक ने बुलाया था और अभिषेक और उन्होंने बैठकर साथ में बियर पी और कचौरी आदि खाई। उसके बाद में इन लोगों ने प्लानिंग करी अपने माँ बाप को मारने की, अभिषेक ने, और बहन को मारने की, क्योंकि उसको संपत्ति से बेदखल कर दिया था वीरेंद्र वैश्य ने। इसी को प्लानिंग के तहत उन्होंने उसको मारने, दोनों को मारा और बहन को भी मारा। और मारने के बाद वहाँ का जो जेवरात थे माँ बाप के और बहन के, वो जेवरात ले लिए और नीचे अपनी दुकान में आ गया। दुकान में जेवरात को बांटने को लेकर के दोनों के बीच ये बात हुई थी कि आधा आधा बांटेंगे और पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी है। इस वाद विवाद को लेकर के उसने कम सामान देने की कोशिश करी, तो इस लालच में आकर के सनी गुप्ता ने अभिषेक की भी हत्या कर दी उसी रॉड से, जिस रॉड से माँ बाप की हत्या की थी। अभिषेक ने और उन दोनों ने मिलकर के उस रॉड से अभिषेक की भी हत्या कर दी और वहीं अपने कपड़े डाल दिए, क्योंकि खून से छन गए थे। अभिषेक की जो टी शर्ट थी वो भी खून से छनी हुई थी अपने माँ बाप की हत्या करते वक्त, तो उसकी टी शर्ट को हमने बरामद किया है वहाँ के सिंटेक्स से, टंकी जो पानी में थी। फिर यह वहाँ पर कंटिन्यूअस रात भर रहा है, साफ़ सफाई करी है, पूरा ब्लड को धोया है और सर्फ और डिटर्जेंट और इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है, जिसका बिजनेस इसका बेटा अभिषेक करता था, वह सामान सभी बॉडीज़ पे इसने डाला है, खुद नहाया है और पूरा चुराया हुआ सामान, लूटा हुआ सामान अपने दुकान जो पास में ही उसकी दुकान उसी कॉम्प्लेक्स में है इसी सनी गुप्ता की, जिसमें वो कचौरी और दुकान लगाता है समोसे की, उसी दुकान में इसने छिपा दिया और ताले बंद करके चाबियां उसमें रख करके अपने घर चला गया। 2 दिन बाद कल जब घटना की जानकारी पुलिस को हुई, तब पुलिस ने तत्परता से लगते हुए पूरे घटनास्थल का विजिट किया, एक एक वहाँ की चीज़ को छाना और एविडेंस कलेक्ट किए। उसी एविडेंस के आधार पर सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया है और सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल भी किया है। साथ ही अभिषेक भी, 3 मर्डर में अभिषेक भी शामिल था शुरुआत के, जो बेटा है उनका, लेकिन चौथा मर्डर अभिषेक और इसका सनी गुप्ता अकेले ने किया। अभिषेक का मर्डर किया और पूरा सामान लेके चला गया। 100% रिकवरी, 1 किलो के आसपास सोना और बाकी 400 ग्राम 360 ग्राम के आसपास चांदी बरामद करी है, जो वो गहना है उसके माँ बाप का और बहन का, वो इससे बरामद हुआ है। लगभग इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर है, पूरे की 1.5 करोड़ से भी ऊपर कीमत है इसकी लूटे हुए सामान की। और ये 12 घंटे में बरामदगी के लिए जो पुलिस टीम जिसने वर्कआउट किया है इसको हम लोगों ने 50,000 का इनाम दिया है टीम को। साथ ही SSI कोतवाली मुलायम सिंह यादव को हमने निलंबित किया है और प्रभारी चौकी साउथ मला को भी निलंबित किया है लापरवाही के लिए, वहाँ पर चौकी से इतनी नज़दीक घटना होने को लेकर के। और हम लोग जो हमारा इसकी इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी से करेंगे और पूरी साक्ष्यों की रिकवरी करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय से सजा दिलाएंगे। देखिए, हाँ, पुलिस ने जब पूरी घटनाक्रम को हमने चेक किया है, पूरे घर को चेक किया है, तो वहाँ पर एक अभिषेक और यह सनी गुप्ता अभिषेक अपने माँ बाप को जब मार रहा था, तब उनको यह हुआ कि भाई पुलिस हमें पकड़ ना ले, इसलिए पुलिस की दिशा को या जांच की दिशा को घुमाने के लिए उसने दीवार पर भी बहू और बेटा शब्द लिख दिया। साथ ही एक तख्त पर, एक कार्डबोर्ड पर उसने बंटी, बबली और बहू ने मारा, इस तरह के शब्द लिख दिए ताकि पुलिस उस अभिषेक पे शक ना करे, क्योंकि बंटी और बबली जो इसके बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं अश्विनी वैश्य, मृतक वीरेंद्र वैश्य के दूसरे बेटे अश्विनी वैश्य और उसकी बेबहू दोनों क्रिमिनल है और पहले कई बार जेल जा चुके हैं साइबर फ्रॉड्स में और पब्लिक के साथ फ्रॉड में। 25-25 हज़ार का इनाम रहा है। वर्तमान में अश्विनी जो है वो कौशाम्बी जेल में बंद है और उसकी बीवी है वो बाहर है, उसकी गैंग भी है। हालांकि उस पर भी हमने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों की सही दिशा में काम करते हुए हम लोगों ने इनको सही को पकड़ा। और अभिषेक ये चाहता था कि बंटी और बबली पे, जो इसका दूसरा बेटा और बहू है, उस पर पुलिस का शक जाएगा क्योंकि वो क्रिमिनल है और पुलिस शायद उन्हीं को अरेस्ट करेगी। और इस वजह से चूँकि अकेला वारिस था, ये बाकी भाई जेल में है, अकेला वारिस था, तो पूरी प्रॉपर्टी और दुकानों पे
इसका लालच था और अपने बाप इससे चूंकि इसको भी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। पहले बेटे को बेदखल किया था, अब इसको भी बेदखल कर दिया था और इसके पास पैसे की तंगी थी। इसी को लेकर के इसने हत्याकांड को अंजाम दिया है और मानवीय रिश्तों को शर्मसार किया। आपको बता दें, अभिषेक और सोनू गुप्ता ने प्रॉपर प्लानिंग के तहत एक प्ले कार्ड और दीवार पर जो चीज़ें लिखी थी वो इसलिए लिखी थी ताकि उसके भाई अश्विनी को फंसाया जा सके और उसके तहत उसकी वाइफ जो रितु है उस पर भी पुलिस की शक की सुई जाती है, क्योंकि ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जो अश्विनी था और रितु थे, इन दोनों की क्रिमिनल बैकग्राउंड रही है। रितु खुद भी जेल की सजा काट चुकी थी। तो ऐसे में इस तरह के प्ले कार्ड को देख के वो जाँच एंगल वो भी किया जाता है, लेकिन वहाँ की गुत्थी कुछ निकलती नहीं है और जिसके बाद आखिरकार सीसीटीवी से खुलासा होता है कि सनी गुप्ता ने मिलकर अभिषेक के साथ 3 लोगों की हत्या की। और इसके बाद जब आपस में डिस्प्यूट होने लगता है तो सोनू गुप्ता खुद अभिषेक की हत्या करके वहां पर खून को साफ करता है, अपने कपड़े साफ करता है, सर्फ साबुन यूज़ करता है और फिनाइल और तेजाब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब डालता है ताकि बॉडी डिकम्पोज हो जाए। उसके बाद ऊपर भी जाता है, साफ सफाई करता है और इसके बाद दोनों जगह ताले मारकर वो निकल जाता है। और आखिरकार जब पुलिस सीसीटीवी खंगालती है तो सोनू गुप्ता उसमें मर्डरर निकलता है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है।